नमस्कार, मैं शिशिर त्रिपाठी। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ सामाजिक चीज़ों की। आपने कई बार ये सुना होगा और कहा भी होगा कि इस दुनिया में ना, जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपके साथी, आपके ग्रुप से जुड़े हुए लोग, अगर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो लोग आपका साथ देने नहीं आते हैं। लेकिन जब आप सक्सेस होते हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वही सारे लोग जो आपका साथ देने से कतरा रहे थे, वो आपका साथ देने आते हैं। कई बार आपने सुना होगा और ये कई हद तक सच भी है। और ये सिर्फ आपकी सोसाइटी में नहीं है, जिस भी आप सोसाइटी में रहते हैं, आप अपर लेवल की सोसाइटी में हैं, लोअर की सोसाइटी में हैं, आप किसी भी तरीके से हैं, किसी भी ऑफिस में हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप मुसीबत में थे तो सब लोग आपसे बचना चाह रहे हैं, लोग आपसे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, लोग पहचानना नहीं चाह रहे हैं, आपके पास आ नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तो वही लोग आपके पास आके आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, आपका साथ देंगे, आपके को बधाइयाँ देंगे, आपके और तरक्की देने की बधाई देंगे, शुभकामनाएँ देंगे। आज मैं इसको बॉलीवुड से जोड़ के बताना चाहता हूँ और बात करूँगा शाहरुख खान के ऊपर। आप जानते होंगे शाहरुख खान की फ़िल्म जवान रिलीज़ हुई है और जवान ने 5 दिनों के अंदर 600 करोड़ का आंकड़ा लगभग छू लिया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है और लगातार चल रही है। आपको याद होगा जब शाहरुख खान को फंसाया गया था, शाहरुख खान के परिवार को एक केस में फंसाया गया था, आर्यन खान को, उनके बेटे को ड्रग्स के केस में फंसाया गया था। तो हम उन्हीं के बॉलीवुड के उन्हीं के साथी लोग, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया था। पूरे बॉलीवुड से किसी ने ट्वीट नहीं किया उनके बरी हो जाने के लिए या उनको सांत्वना देने के लिए कि भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। किसी भी तरह का कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन जवान जब फिल्म रिलीज़ हुई है और इसके बाद से जो लगातार ये सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रही है जवान, तो इन्हीं लोगों के ट्वीट आ रहे हैं। आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत परेशान होते थे। ये लोग अक्सर ट्वीट करते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से 2014 के बाद से इनको पेट्रोल की महंगाई दिखाई नहीं दे रही है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो कुछ अभिनेता हैं, ये पूरी तरीके से सत्ता के चाटुकार अभिनेता हैं। शायद इस वजह से भी कि कहीं इनके जो आका हैं या कहीं जो इनको प्रॉफिट मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है सरकार से या मिलने वाला है, वो लोग नाराज़ ना हो जाएं, कोई अवार्ड्स में कमी ना हो जाए, कोई पद में कोई कमी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने शायद शाहरुख खान का साथ नहीं दिया था। ट्विटर पे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। कंगना रनावत ने तो जब इनके बेटे फंसे थे ड्रग्स के केस में, तो ये कहा था कि जैसे को तैसा, अब आर्यन खान को समझ में आएगा कि ड्रग्स लेने के क्या नुकसान होते हैं। और उस बार मुद्दा तो उनके परिवार के ऊपर हमला का था, शाहरुख खान के परिवार पर हमला हुआ था। और एक सस्ते सिंघम का नाम है समीर वानखेड़े, वो अधिकारी जो ड्रग्स केस की जांच कर रहे थे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका जो मोटो था, क्योंकि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं एक अधिकारी होने के नाते आपको पता है अच्छे तरीके से कि कौन दोषी है कौन नहीं है, फिर भी आप उसके परिवार को घसीट रहे हैं, उसके बेटे को घसीट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि एक बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है और मंशा तो वसूली की ही थी। तो ये सस्ते सिंघम समीर वानखेड़े ने जो फंसाने की कोशिश किया था। अब 5 दिन बाद जवान फिल्म का जो कलेक्शन है वो 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है और अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनावत, इन सब ने इनको बधाइयाँ दी हैं, ट्विटर पे बधाइयाँ दी हैं। अदालत का फ़ैसला आया था। अदालत के फ़ैसले में जो ड्रग्स का मामला था आर्यन खान का, वो बेगुनाह उनको साबित किया गया, बेगुनाह करार दिया गया। उसके बाद भी कोई ट्वीट किसी भी अभिनेता का नहीं आया था। वही मैं अब आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सोसाइटी और समाज किस तरीके का है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आपके साथ कुछ दिक्कतें हैं, आपको अपने लोगों का साथ चाहिए। एटलीस्ट शाहरुख खान अपनी इंडस्ट्री से तो ये उम्मीद कर सकते थे कि जो उनके साथी अभिनेता हैं वो उनका साथ दें ऐसे दुख के समय में, ऐसे
मुसीबत के समय में, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, व्हाट मैसिव सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस माई जवान पठान। इनके टैग किया है शाहरुख खान को, और फिल्म्स आर बैक एंड हाउ। अब बॉलीवुड ने किस तरीके से वापसी की है, इस पर इन्होंने ट्वीट किया है, शाहरुख खान को कॉन्ग्रेचुलेट किया है सक्सेस के लिए। शाहरुख खान ने भी इनको रिप्लाई दिया। शाहरुख खान ने रिप्लाई किया कि आपने दुआ मांगी ना हम सब के लिए, तो कैसे खाली जाएगी। ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी खिलाड़ी, लव यू। शाहरुख खान ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए इनको लव यू कहा। अनुपम खेर, जिन्होंने शाहरुख खान का सपोर्ट नहीं किया उस वक्त जिस वक्त आर्यन खान मुसीबत में थे, शाहरुख खान का परिवार मुसीबत में था, इन्होंने ट्वीट किया है कि भैया मेरे प्यारे शाहरुख, अभी अभी अमृतसर में ऑडियंस के साथ आपकी फ़िल्म जवान देख कर निकला हूँ, लुत्फ़ आ गया। एक्शन पिक्चर का स्केल, आपकी अदा और परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है। एक दो जगह तो मैंने सीटी वगैरह भी मार दी। लव्ड एवरीवन इन द फिल्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड स्पेशली टू द राइटर डायरेक्टर इटली। मुंबई आकर वापस आकर गले लगा के ज़रूर बोलूँगा, ओपोची ओकोकी ओपोपी ओलोला। DDLJ फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें शाहरुख खान के पिता का रोल निभा रहे थे अनुपम खेर, और वो लोग आपस में ये बोला करते थे डायलॉग, उसी डायलॉग को उन्होंने रिपीट किया है और अपनी एक फ़ोटो शाहरुख के साथ इन्होंने ट्वीट किया है। कंगना रनावत, जो कि पापा की परी कहा जा सकता है इस सरकार में, वो पापा की परी का रोल निभाती हैं और बहुत तरह तरह के बयान देती हैं सरकार के सपोर्ट में, और बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं। JNU के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा कहा था, JNU के छात्राओं पे जब हमला हुआ था, बहुत सारी चीज़ें। इनकी एक अलग, आपको पूरा इतिहास और इनका पूरा भूगोल है, ये अलग इनका एक चैप्टर है, कैरेक्टर है। तो कंगना रनावत भी शाहरुख खान का सपोर्ट कर सकती हैं। अब देखिए समाज की दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से होती है। उस वक्त भी उन्होंने शाहरुख खान को जो कहा था, वो आपको मैंने अभी बताया था कि उन्होंने कहा था कि जैसे को तैसा। अब आर्यन खान को समझ में आएगा कि ड्रग्स लेने के क्या नुकसान होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, जो लंबे करियर का आनंद ले रहे हैं उन्हें फिर से दर्शकों के साथ अपना कनेक्शन बिठाना होगा। शाहरुख खान सिनेमा के भगवान हैं, भगवान कह रही हैं अब, शाहरुख खान सिनेमा के भगवान हैं, जिनकी भारत को ज़रूरत है, सिर्फ हग या डिंपल के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बचाने के लिए। आपकी दृढ़ता, कड़ी मेहनत और विनम्रता को नमन है किंग खान। कंगना रनावत जल्द ही किसी की तारीफ़ नहीं करती हैं। उनका ये कहना है कि मैं जल्द ही किसी की तारीफ़ नहीं करती हूँ, मतलब ये बहुत तारीफ़ कर रही हैं तो बहुत ही ये दुर्लभ है तारीफ़। 40 के दशक के अंत से लेकर 50 के दशक के मध्य तक अपनी ऑडियंस के साथ साथ एक बार फिर कनेक्शन बिठाने की कोशिश की, और अब 60 की उम्र में इंडिया के मास सुपर हीरो के रूप में उभरे हैं। ये तो असल ज़िंदगी में महानायक से कम नहीं है। महानायक का भी उपाधि दिया है इन्होंने, पहले भगवान की भी उपाधि दी। मुझे वो समय याद है जब लोगों ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था और आपकी पसंद का मजाक उड़ाया था। शाहरुख खान का संघर्ष उन सभी कलाकारों के लिए एक मिसाल है। महानायक कहा, भगवान कहा, और ये भी कह रही हैं कि मुझे वो समय याद है जब आपको लोगों ने नज़रअंदाज किया था। क्या इन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया था? तो देखिए किस तरीके की समाज में दो तरीके की तस्वीर होती है, दो तस्वीरें समाज की होती हैं कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं, जब आप सक्सेस होते हैं तो लोग आपके पास आना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आपके करीबी बनना चाहते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता या कहीं किसी बड़े लेवल के लोगों में नहीं होता है। बड़े लेवल मतलब मेरा उन लोगों से जो बहुत कामयाब कहे जा सकते हैं, चाहे वो नेम हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर जगह वही नियम समाज के हर जगह वही लागू होते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने आसपास लोगों को जज करते रहना चाहिए।